प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी घोरम करुणावतारम, सारे सारम भुजगंधहारम, रामचन्द्रं हृदयाय विन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या त्रिगुणं तुम्हें हो सर्वं वन्दे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिव्यं समर्पयामि कर्मूर्निराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम देव शान्तिरन्तरिजगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम हरि ओम जगन्मय नन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः ते अनागम महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः। अत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की, व्यासी महाराज की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री थोड़ा साउंड को देखने में भैया, भैया थोड़ा साउंड देखते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीवृन्दावनं देवाय
श्रीधर मधुर सुधा कल्याणकारी शिव कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तावत्रेय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब दारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार हे विश्वभान के लाडले निक मेरी ओर बोले वृंदावन भैलाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम मंगल सकारात्मक श्री मद्भागवत महापुराण पदम आदरणीय श्री बालकृष्ण श्री वृंदावन बिहारी मम इष्ट देव यथा भक्त श्रोताष्ट देव ज्योति रूपे विनार्जता वांगमयी श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान शब्दमयी श्री कृष्ण स्वरूपा यह मंगलमयी कथा जो आज हम सबके मध्य यह कथा का आज शुभारंभ बड़े ही पावन जन्म जन्मांतरों के हमारे बड़े ही पुण्य उदय हुए हैं जिससे आज हम इस कथा को कहने और सुनने के अधिकारी हैं। ये मंगलमय कथा हमारे जीवन में सभी मंगलों को प्रदान करने वाली हमारे प्राचीन महर्षियों ने इस कथा दिव्य अमृत कथा को रसपान सुधापान मोक्षदायिनी प्रदान किया है और कहते हैं इस कथा को शुभारंभ करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र कर लेना चाहिए। वो कैसे होती है? भगवान नाम संकीर्तन से। तो आइए हम सभी भक्त एकाग्र चित्र होंगे और श्री राधा नाम का गान करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। श्री युगल किशोर देवी अत संकीर्तनं बभा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसक रसीलो छेल छबीलो गुणगर मीलो श्री कृष्णा लाउश विहारिणी रस पुण्य और धारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुमंगी श्री कृष्णा प्राण प्यारे रूप उदारे अति सुकुमारी श्री राधे ओ नयन मोहन महामद मोदक कल सुंदर
कृष्णा शोभा श्रेणी मोहास्मेनी कोमल वैनी श्री राधे कीर्तिवंता कामुनिकंता श्री भगवंता श्री कृष्णा चंदावदनी कुंदारदनी शोभाशतनी श्री राधे ओ परम उदारा प्रभा उपारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा हंसागमनी राजत रमणी कीणा कमनी श्री राधे रूप रसाला नैन विशाला परम सुकुमारा श्री कृष्णा कंचावेली रतिरस रेली अति अलवेली श्री राधे ओ सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा रमणीय रंभा तरुतरतम्या गुण प्रागम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा जय आह्लादिनी अति प्रिय वादिनी और उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे ओ जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे ओ जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे ओ जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के शरण श्यामा प्यारी के शरण मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण मन भूल मत दियो राधा रानी के चरण बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन भैलाल की जय हो परम अकारात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण यह ज्ञान गंगा जो आज हमारे और आपके मध्य बहने जा रही है,
इस कथा को जिसको सुन करके जीवन पर्यंत या जीवन अभय पर्यंत मंगलमय करने वाली यह कथा, जो आज हम सभी इस धराधाम में विराजमान होकर यह पुण्यमय कथा को श्रवण करने जाते हैं। आज पता चला कि पास निकट गांव में किसी युवा अवस्था के व्यक्ति 30 से 32 साल की उम्र होगी उनकी, उन्होंने अपना शरीर का आज परित्याग किया और आज ही यह दिव्य कथा का शुभारंभ आवाहन है उनका, आए विराज कर इस कथा को श्रवण करें और जीवन तो चला गया लेकिन जो आत्म रूप है वह परमात्मा से मिल जाए और अपना आसन ग्रहण करें। आइए उनके लिए एक मिनट की ओम ध्वनि मानसिक रूप से शांति रूप से मन में ओम ध्वनि उनके लिए करेंगे और फिर हम कथा को श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी आसन ग्रहण कर चुके हैं तो कथा सुनने से पहले ओम ध्वनि का प्रणय मंत्र हमें करना चाहिए। 3 बार ओम ध्वनि का प्रणय मंत्र करने से हमारे अंदर के नकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये तीनों तपों की शांति होती है। तो हम लोग 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। बोले मृत्युंजय भगवान की जय हो। बड़ा ही पुण्य अवसर हम सबके मध्य, लेकिन कहते हैं ना, यथा अकर्म धर्मस्य सृष्टि रूपान तिष्ठते कर्म रूपान तिष्ठाय यथा जीवनम कुरम भवे। यह जीवन कब कहाँ छोड़कर चला जाए, यह तन को, यह जीव आत्मा रूपी जो जीव है, ये कब छोड़कर चली जाए पता नहीं। फिर भी हमारे मध्य ऐसी ये दिव्य कथाएं चलती रहती हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि पहले इस कार्य को कर लूं, इस काम को कर लूं, उसके बाद कथा श्रवण करने जाऊं। पहले अपने कार्य को, उसके बाद कथा श्रवण करने को महत्व देते। ये कथा भी परीक्षा लेती है, ये कथा भी परीक्षा लेती है। जब ये कथा का शुभारंभ होगा तो हमारे जीवन में काम अवश्य आएगा। किसी से पूछे कहां जा रहे हो, अरे काम से जा रहा है। कहां से आ रहे हो, काम से आ रहा है। एक दिन खुद काम से चले जाते हैं। पर ऐसे सत्संग रूपी जो ज्ञान गंगा हमारे मध्य बहती है, इसका पान करने में हमें आलस्य और काम याद आ जाते हैं। इस परीक्षण से, मोह माया से, इस परीक्षा से जो भगवत रूपी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे जीवन में लेते हैं, ऐसे दिव्य परमात्मा जो हमारे जीवन में कष्ट, बाधा और काम समर्पण कर देते हैं कि हम ऐसे स्थानों पर पधार ना सके, पहुंच ना सके। हमारे जीवन में इसकी मूलता
इसका कर्ण, इसका जो तत्व है, रस है, वह पान करने में। क्यों? क्योंकि पहले सार्थक बनना होता है। जैसे कि कथा श्रवण करने से पहले हम जीवा को, यत कथा कहने से पहले हम जिब्बा को शुद्ध करते हैं, सरस्वती जी का आगमन कराते हैं, ऐसे ही भगवान अपने कथा स्थान में भेजने से पहले, पहुंचाने से पहले यहां पर आने वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेते हैं कि क्या वह भक्त मेरे इस कथा को श्रवण करने के लायक है या नहीं। आज प्रथम दिवस की कथा इसीलिए है। प्रथम दिवस की कथा में हम लायक ही तो बनते हैं, लायक ही तो बनेंगे। पात्र रहेगा जभी तो उसमें जल भरा जाएगा, या कोई भी सामग्री रखी जाएगी, कुपात्र में तो गिर जाएगी। पात्र बनना पड़ेगा, तो पहले दिन की कथा में पात्र ही बनाते हैं। सत्संग हमारे मध्य दिव्य अनुष्ठान, हमारे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो इसमें ना हो। एक साधक अपने मस्तक पर भगवत रूपी ग्रंथ को रख करके झूमते हुए, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहा था। रास्ते में दूसरे साधक ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस भगवत रूपी ग्रंथ को अपने सिर में धारण करके इसके उचित स्थान पर इसे विराजमान करने जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो कैसे? क्योंकि मेरे जीवन में प्रश्न बहुत हैं, मेरे जीवन में प्रश्न बहुत हैं, तो यह प्रश्न के उत्तर मुझे कैसे मिले? तो ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मेरे प्रश्न के सभी उत्तर विराजमान हैं। इसीलिए इसको मैं जाकर विराजमान करूंगा। आज से 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करूंगा और मेरे जीवन में जितने प्रश्न हैं सभी के उत्तर जानूंगा, और इस भ्रम से मैं दूर हो जाऊंगा और अपना कल्याण कर लूंगा। भगवत रूपी ग्रंथ भगवान सनुरूपा श्री भगवान का सनुरूप साक्षात वांगमयी मूर्ति है। आज हम सब ने भी इस भगवत रूपी, हमारे मुख्य यजमान ने भी इस भगवत रूपी ग्रंथ को आज अपने मस्तक में धारण करके नगर भ्रमण कराया है और इसे उचित स्थान पर लाकर विराजमान किया है। यह कथा आज जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का मंगल कर देगी, हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर देगी। हमें जीवन में कब, कैसे, क्या करना है, यह सब बता देगी। जैसे हमें किसी जॉब या नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बचपन से एक बालक को पढ़ाई में लगा दिया जाता है, उसका एक लक्ष्य बना दिया जाता है। ऐसे ये भगवत रूपी ग्रंथ है जो हमें बताता है कि किस समय, किस मार्ग में चलकर और कितनी सरल अवधि से, सरल तरीके से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय विलंब न करते हुए आज की कथा को शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादेहे तवै तापत्रे अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रपदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विहरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोभिदेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयां मुनिमान्यतोष सच्चिदानंद परम अकारण सत्य स्वरूपा श्री भगवान श्री कृष्ण भगवत रूपी के प्रथम श्लोक में ही पूरे भगवत के महत्व को बता दिया। सत्य सच्चिदानंद अर्थात सच्चित और आनंद हमें क्या करना है पहले श्लोक में ही दर्शा रहा है। सत्य चित और आनंद। सबसे पहले सत्य को जानना है। सत्य कहिए जो विन से नाही चित प्रकाल सकट धर्माही घट घट को जो करे आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य क्या है? परम पिता परमात्मा जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है, वह सत्य जो हम सब के अंदर विराजमान है। हम उसी सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे अंदर पहले से विराजमान है। ये सत्य ही तो है जो इस तन को छोड़कर चला जाएगा ना। ये सत्य इस तन को छोड़कर चला जाएगा तो यह तन ही तो बच जाएगा, सत्य कहां रह जाएगा। हमारे जीवन में सत्य नहीं है तो तन का स्मरण भी नहीं बचता। सत्य क्या है? परम पिता परमात्मा अटल है जो कण कण में विराजमान है। पर हमारा मार्ग क्या है? असत्यता का। हमारे जीवन में कोई कार्य आता है या हम किसी को लेने भी जाते हैं, हम घर में हैं बैठे हुए हैं लेकिन सामने वाला फोन करता है, पूछता है कहाँ हो? बस मैं निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, कुछ 5 मिनट में तुम्हारे पास में पहुंच जाऊंगा। असत्य का सहारा, जीवन में असत्य का सहारा हम ले रहे हैं, सत्य नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्यों? डर लग रहा है। सत्यता से हमें डर लग रहा है कि हमने कुछ बोल दिया तो वो क्या कहेगा। अरे बोल दिया तो क्या कहेगा? 2 बातें ही तो कह लेगा। अटल रहेगा, जीवन सत्यमय रहेगा, बाद में उसको पता चलेगा तो वो 4 बातें नहीं कह पाएगा। 2 बात में वो बात विश्राम हो जाएगी, रुक जाएगी, वह वहीं से उठ करके वहीं पर विराजमान हो जाएगी। ऐसा सत्य जब हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो हमें चित्त में विराजमान करना है। दूसरा स्वरूप भगवान का क्या है? चित्त। इस सत्य को हमें चित्त में विराजमान करना है। और जब हमारा सत्य चित्त में विराजमान हो जाता है तो हमारे जीवन में आनंद की अभिलाषा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये कैसे पता कैसे चले हमें जीवन में हमारे आनंद कैसे आता है? एक कीर्तन, कथा या आरती हम कहीं भी शामिल होने जाते हैं, ज्यादातर एक कीर्तनों में होता है। कीर्तन में जब हम जाते हैं तो कुछ क्षण, एक ऐसा क्षण आता है जिस क्षण में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम यह शुद्ध भूल जाते हैं। हम यह शुद्ध भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारी क्या उम्र है या हमारे जीवन में क्या कष्ट है। इस सब को हम भूल जाते हैं और उस क्षण में हम परमात्मा को ऐसा स्मरण करते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ आनंद की ही अभिलाषा बनी रहती है, आनंद ही आनंद बना रहता है।
तो जब ऐसे सत्य को हम अपने चित्त में विराजमान करते हैं तो वह आनंद का स्वरूप बन जाता है और जीवन के सुख दुख से, मोह से, भ्रम से बाहर होकर हम जीवन में आनंद के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यह नाम अनंत है, यह आनंद अनंत है। ये जीवन में जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के दुख नष्ट होते हैं। यह ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे आज है तो कल है, अपना है तो पराया है, तेरा है तो मेरा है, लेकिन आनंद बढ़ता ही चला जाता है, परमानंद हो जाता है, ब्रह्मानंद हो जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा दिव्य आनंद भगवान का शतनाम है जो हमें अवश्य करना चाहिए। कीर्तनों में जाना चाहिए, कथाओं में जाना चाहिए, आरतियों में आकर इस कीर्तन को करना चाहिए। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप हमारे जब जीवन में विराजमान हो जाता है तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ये तीन तपों को शांत करता है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। यही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यही भगवान परमात्मा तीनों तपों को शांत करता है। और तीन तप हमारे जब शांत हो जाते हैं तो हम इस कथा को या कीर्तन को करने के अधिकारी हो जाते हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे पृथ्वी में गंध होती है, पुष्प में सुगंध होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा और राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। ऐसे श्यामा श्याम को, श्री राधा रानी सरकार को, शिवा के बिहारी बार को हम बार प्रणाम करते हैं। यम प्रपजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। श्री सुखदेव भगवान यम प्रपजंत, जन्म लेते ही यम प्रपजंत हो गए, जन्म लिया और वन में चले गए। यम प्रपजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, वन को चले गए। 16 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर बार को छोड़ करके वन में भगवान का कीर्तन करने के लिए चले गए। पीछे व्यास जी महाराज पुत्र 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 कह करके उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हे पुत्र रुको, हे सुखपुत्र रुको। पर सुखदेव जी चले जा रहे हैं और यहाँ वृक्ष उनकी ओर से उत्तर दे रहे हैं, सुखो अहम, सुखो अहम, सुखो अहम, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं। ऐसे परमहंस परम पावन श्री सुखदेव महाराज, हम लोग उनका बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषेषूतमाशीनम अविवाद कथापदम कथामृत रसास्वादः शुक्लः कौल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि शिशोर जी महाराज विराजमान हैं। 28,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व लेकर के भगवान श्री शौनक ऋषि वहां पर उपस्थित हुए हैं और शिशोर जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, हमें यह बताइए कि अज्ञान ध्वांत प्रध्वंस कोटिशूर समप्रभ श्रुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन, कि ये जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, मैं जानता हूं कि इसको आप ज्ञान के प्रकाश से उजाला कर सकते हैं, इसे ज्ञान के प्रकाश से उजाला हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, मैं निवेदन करता हूं कि आप इस कलयुग में दोषों में जो लिप्त यह व्यक्ति, यह मनुष्य जो होता जा रहा है, जिसके यह आचरण अब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध आचार विचार वाले होने लगे हैं, इनको शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृपा करें,
और कुछ ऐसा उपाय बताएं, ऐसा सरल उपाय बताएं जिसको श्रवण करने मात्र से मानव जीवन का कल्याण हो जाए। हमने सुना है चिंतामणि लोक श्रुतो स्वर्ग संपदाम प्रक्षते ही गुरुपीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। ये चिंतामणि संसार के सुखों को प्रदान करती है। कल्प वृक्ष जो हमें प्राप्त हो जाए तो वह स्वर्ग के सुख को भी प्रदान करता है, लेकिन जिसकी गुरु चरणों में प्रीति हो ना, गुरु चरणों में जिसके प्रीति हो जाए तो गुरु कृपा करके भगवान का वैकुंठ भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा करिए और जो यह समस्त शास्त्रों का सार है, क्योंकि सार ये शास्त्र इतने हैं, इतने अनंत शास्त्र हैं जिनको शास्त्र वेद पुराण इतने हैं कि जिनको हम पढ़ना चाहेंगे भी तो आजीवन हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। इस कथा को श्रवण करने में, इनको पढ़ने में हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। तो इसको पूर्ण रूप से शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अध्ययन तो कर नहीं सकते, इसीलिए इन सभी का जो सार है वह सार आप हमें श्रवण कराइए, जिससे यह मानव जीवन का कल्याण हो जाए। श्री सुखदेव, श्री सूत जी महाराज ऐसे प्रश्नों को सुनकर बड़े ही आनंदित होते हैं। बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वह बड़ा ही उत्तम है और ऐसे श्रेष्ठ प्रश्नों का अनादर नहीं करना चाहिए और आदर कर इसका, इस मानव कल्याण के प्रश्न को अवश्य मैं बताऊंगा। आप लोग सावधान होकर के इस कथा को श्रवण करिए। सावधान होना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता तो घर ही नहीं वक्ता कहे सुवाद, श्रोता वक्ता एक घर जब कथमित को स्वाद। श्रोता इस कथा स्थान पर तो विराजमान हो गए, लेकिन इनका चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यास जी की महाराज की जो बातें हैं वह मिथ्या ही लगेंगी। लेकिन जब श्रोता और वक्ता दोनों का चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाएगा तो वह आनंद, वह सुख राशि जब हमारे जीवन में प्रदान हो जाएगी, तब कृथा मृत को स्वाद, इस कथा का स्वाद हमारे जीवन में आने लगेगा और इस कथा को हम समझने लगेंगे, श्रवण करने लगेंगे और जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सावधान हो जाओ। मैं वह दिव्य सार आपको श्रवण कराने वाला हूं जो सभी प्रकार से जीवन में कल्याण करने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं काल व्यालम मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्। ये काल रूपी सर्प और ब्याल रूपी जो अजगर है, इनके मुख से बचने के लिए, ये काल रूपी सर्प और ब्याल रूपी जो अजगर है इनके मुख से बचने के लिए इसी सुखदेव महाराज ने बड़ी ही पावन कथा को कहा है। वही कौन सी? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्। एक बात और है, यहां पर सूत जी ने कहा है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, लेकिन यह श्रीमद्भागवत महापुराण है, 18वां पुराण कहा जाता है, शास्त्र नहीं है। तो यहां पर सूत जी ने पहले श्लोक में शास्त्र क्यों कहा? क्या रीजन है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्। पहले शास्त्र बताया कि सावधान हो जाओ, यह दिव्य अमृत कथा में श्रवण कराने जा रहा हूं, लेकिन श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, यह भगवत रूपी शास्त्र मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। हमारे वेदों के 6 वेदांग शास्त्र कहे गए, ये 6 वेदांग शास्त्र हैं। और शास्त्रों में क्या है?
कि वेद के नियम क्या हैं, वेद को पढ़ना कैसे चाहिए, वेद का सुर कैसे लगता है, वेद को किस अवस्था में पढ़ना चाहिए, ये सभी प्रकार के नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इसलिए श्री सूत जी महाराज ने, यह मैं आपको थोड़ी सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं, आपको विस्तार में जानना होगा तो अवश्य मिलिएगा। इसीलिए सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को शास्त्र कहा, और पहले दिन पहले श्लोक में शास्त्र इसलिए कहा कि हम पहले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के नियम को जान लें, इसके सत्य को जान लें, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस कथा को कैसे कहना चाहिए, इस कथा के क्या नियम हैं, ये सभी पहले दिन के महत्व में बताया है। इसलिए पहले श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भासितम, यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग के सभी दोषों को नष्ट करने में सक्षम है। एक समय के बाद जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए गंगा किनारे आए, तो यह दृश्य देख करके देवतागण वहां पर अमृत का कलश लेकर के आ गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके गोकाचा क्वा अमृत महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हर्ष। वह अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान के समक्ष आ गए और कहने लगे कि हे सुखदेव मुनि, आप इस अमृत के कलश को हमसे ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उनके मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। लेकिन बदले में जो आप यह कथा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, वह कथा आप हमें श्रवण कराइए, वह कथा आप हमें श्रवण कराइए। सुखदेव जी ने विचार किया, देवताओं की बातों को सुनकर विचार किया और कहा, अरे देवताओं, तुम यहां ठग बन करके आए हो, अरे ठग बन करके आए हो। तुमने इस पावन ग्रंथ का, इस कथा का मोल भाव करके करने के लिए यहां पर आए हो कि यह अमृत मैं ले लूं और यह कथा तुम्हें श्रवण करा दूं। क्वा सुधा को कथा लोके, कहां सुधा और कहां कथा, को काचा क्वा मदन महान, कहां यह अमृत रूपी कांच और कहां यह बहुमूल्य मणि। कम से कम सौदा करने आए थे तो बराबर का सौदा तो करना चाहिए, है? इस तरह से देवताओं को अनेकों बातों कहकर तदा देवांज हाशा, वहां पर हंसी उड़ा कर उन देवताओं को वहां से भगा दिया कि जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण नहीं करा सकता। जो तुम श्रोता बनकर आते तो इस कथा को मैं तुम्हें अवश्य श्रवण कराता, लेकिन तुम यहां पर ठग बनकर आए हो, इसलिए मैं कथा को श्रवण नहीं करा सकता। इसीलिए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ गावा, कि बड़े ही भाग्य की बात है कि यह मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है, यह मुक्ति की सीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, और जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं, जिसके लिए यह देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ गावा। ये भगवान को भी ये कथा दुर्लभ है, देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। इसीलिए हमें मन और चित्त लगा करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए कि कुछ ऐसा हमारे जीवन में रह ना जाए, कुछ ऐसा हमारे जीवन में रह ना जाए जिसको हम श्रवण ना कर पाए, हमारे जीवन के कल्याण की अवधि रुक जाए। ऐसा कहकर जब देवताओं को वहां से भगा दिया और सप्ताह विधि के साथ जब राजा परीक्षित ने इस कथा को श्रवण किया, तो उनकी मुक्ति को देखकर के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, वह आश्चर्यचकित हो गए। और सब लोग गए, धर्म काटा, तराजू में
एक पकड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरे पकड़े में सब जप तप आदि सभी साधनों को रख दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण से अपने महत्व के कारण इतना भारी रहा। जब से सभी सप्तादि आदि ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने मुक्ति प्रदान करने के लिए इस कथा को प्रथम साधन उपनित्य कर दिया। वैसे तो इस कथा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ब्रह्मा श्री हरि से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी व्यास जी, और व्यास जी से सुखदेव जी, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित से होते हुए ये कथा हम सभी को श्रवण करने को मिल रही है। लेकिन इसकी जो साप्ताहिक विधि है वह नारद और सनकादिक आदि ऋषियों से हुई प्रदानता हुई है। नारद और सनकादिक आदि ऋषियों का जो सत्संग था वह सप्ताह दिवस वहीं से है, सप्ताह उसकी विधि बनी है। जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने यह सुना कि नारद और सनकादिक आदि ऋषि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, तो इनके बीच में क्या सत्संग हुआ वह जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने नारद जी और सनकादिक आदि ऋषियों के बीच में जो सत्संग हुआ वह बताना प्रारंभ किया। और कहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः शशांगार्थं समायात ततो नारद। एक बार विशालापुरी बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया ये आपस में बैठकर आपस में सत्संग कर रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे, भगवत ज्ञान नाम संकीर्तन इत्यादि कर रहे थे। यह दृश्य उनके जीवन में सदैव हरि सुमरण हरि सुमरण का नाम संकीर्तन चलता रहता है। उनमें से जब एक श्रोता बनता है तो तीन, एक वक्ता बनता है तो तीन श्रोता बनते हैं। ऐसे दिव्य आपस में ही व्यास बन करके इस कथा को कहते रहते हैं और आजीवन इस कथा को श्रवण करते रहते हैं। जिनकी अवस्था सिर्फ 5 वर्ष की आयु, इस सत्संग के प्रभाव से उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की। अनादिकाल के सबसे पहले ऋषि सनकादिक ऋषि जो अनादिकाल से हैं वो उनकी अवस्था सिर्फ 5 वर्ष की है। इस कथा को सुनने मात्र से नारद जी जब ही वो आपस में सत्संग कर रहे थे कि सामने से नारद जी को आते हुए देखा और नारद जी के मुख में देखा कि वह चिंतित बड़े दुखी से दिखाई दे रहे हैं। सनकादिक ऋषि यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा कि आज संत का आगमन होने जा रहा है, हमारे कुटी में एक संत आने वाले हैं, आज तो हरि नाम संकीर्तन होगा, अरे तो हरि कथा श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही उस दुखित मन को सनकादिक ऋषियों ने देखा वह नारद जी के समक्ष चले गए और नारद जी से प्रश्न करने लगे, हे नारद जी, आपका यह मुखमंडल इतना उदास क्यों है? क्या कारण है? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे आपकी उदासता का कारण क्या है? अरे संत का धन क्या होता है? संत का तो कुछ धन भी नहीं होता। संत तो एक ही धन जानते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे संत का धन तो सिर्फ राधा नाम है, भगवान नाम है, और इस धन को तो कोई संसार में चुरा नहीं सकता। तो ऐसा क्या कारण है कि आपका ये मुखमंडल, ये मुख उदास सा और चिंतित सा दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या कारण है, यह तो बताइए। तब नारद जी ने कहा, तब नारद जी महाराज ने कहा कि यह धन के कारण नहीं, अपितु और किसी कारण नहीं।
मैं इसे पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके, पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके जब मैं इसमें भ्रमण के लिए आया था, तो मैंने देखा यहां के संसार के जो व्यक्ति हैं, अहंत पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिथे पुष्करम च प्रयागम गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम करो क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः अहंत पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः कि इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं भ्रमण के लिए आया था। मैं हरि क्षेत्र गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, श्रीरंगम सेतुबंधन गया, मैं सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहा हूं लेकिन कहीं भी मेरे मन और चित्त को शांति और सुख प्रदान नहीं हुआ। उसका कारण है ये दारिद्र्य करे। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम वर्णावरहा काकूट भाषण। सत्य सदाचार नष्ट होता जा रहा है। इस संसार में मैंने देखा कहीं भी सत्य दिखाई नहीं दे रहा, कहीं सदाचार दिखाई नहीं दे रहा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। अब कहीं भी दया दान सद्विद्या दिखाई नहीं दे रही। दया दानम न विद्यते उदरम भरणा, उदर कहते हैं पेट को, उदरम भरणा वरह का कोट भाषिण। उदरम भरणा अर्थात उदर मतलब पेट को सभी भरने में लगे हुए हैं, कटु वचन प्रयोग करने लगे हैं। पुरुष और स्त्री का परिवर्तन होने लगा है। ऐसा दिव्य कलयुग के दोषों को देख करके मैं दुखित हो गया और दुखी होने के बाद मैं वहां से कहां गया, वृंदावन। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् परयत्नो नवनीमहं यामुनं तटपापन्न यत्र लीला हरेरभूत। मैं कहां गया, श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन में आइए हम सब भी एक भजन के माध्यम से सभी लोग वृंदावन, कौन कौन गया है वृंदावन, यहां से कोई गया है वृंदावन? तो जो भी वृंदावन गया है वृंदावन का स्मरण करेगा और हम सभी लोग वृंदावन की ओर चलें। भजन के माध्यम से जानते हैं कि नारद जी ने वृंदावन में क्या देखा। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ राधे सब संतन को तारे रटे जा राधे राधे। सब संतन को तारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन भाई लाल की। जो राधा नाम न हो तो प्रेम पदारथ रो तो। राधा नाम न हो तो सो प्रेम पदारथ रो तो। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे।
राधा रति पावे बाको हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 सब तन को तारे जपे जा राधे राधे सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसिराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसिराज विचारो रो तो वही हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला वे वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला जा मेरे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे उरटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे तू जपे जा राधे राधे तू रटे जा राधे राधे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे 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 सब सरसन को तारे जपे जा राधे 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 सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे तू रटे जा राधे राधे तू रहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ राधे सब दल को तारे जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे भोली माँ के बिहारी लाल की जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे तदाशारं मया दृष्टं श्रूयातं तन्मुनीश्वराः एकाते तरणे तत्र निषङ्घिण खिन्मानसः
श्री नारद जी महाराज। श्री नारद जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन जाते हैं तो यह आश्चर्य चकित कहते हैं, सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया तो मैंने देखा कि वहां की गलियां, वहां के वृक्ष, वहां के जीव वे सभी राधा 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 राधा, बोले राधा रानी सरकार के, वृंदावन भैलाल के। आज तो अभ्यास का दिन है ना, जयकारा तो आज से शुभारंभ होना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम, ये जय शब्द भी तो नमः शब्द ही है। चाहे ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, ओम नमो भगवते बोल लीजिए, चाहे जयकारा लगा लीजिए, एक ही समान है। भागवत जी में कहा जय शब्दम नमः शब्द, जय शब्द ही नमः शब्द है, अर्पण शब्द है। लेकिन निद्रा देवी ना आ जाए ना बीच में, इसीलिए जयकारा घोष अवश्य होना चाहिए। जयकारा ऐसे लगाई कि थोड़ा सुनाई तो दे। बोले श्री राधा रानी सरकार के, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब यह कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं सीधा वृंदावन गया तो मैंने देखा सभी गलियों में राधा 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 नाम संकीर्तन हो रहा है। ऐसे दिव्य दर्शन को मैंने किया, ऐसा दिव्य दर्शन मैं कर रहा हूँ वृंदावन में। उस वृंदावन के मर्म को कोई नहीं जान सकता। वह वृंदावन जो गया है उसे तो पता ही होगा, जीता जागता स्वर्ग है। इस कलयुग में जीता जागता स्वर्ग है, वह श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन को मर्म न जाने कोई, उसका मर्म ही कोई नहीं जानता। वहां तो कण कण में भक्ति, कण कण में भक्ति है। वहां भ्रम में नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है, वहां बैराग नहीं है, वहां नियम नहीं है, सिर्फ भक्ति है। राधा नाम संकीर्तन है चारों तरफ। ऐसे दिव्य नजारा, यह दृश्य श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं, उनका मन चंदित हो गया, आनंदित हो गया। वैसे दृश्य को देखते हुए यमुना किनारे आए, और यमुना किनारे तदाश्चर्यं मया दृष्टम, वहां पर एक आश्चर्यचकित थे, वहां पर एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। एक स्त्री जिसके गोद में दो वृद्ध अवस्था के पुरुष लेटे हुए हैं। कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, कुछ जल पिला रही हैं, तो कुछ पंखा घुमा रही हैं, हवा कर रही हैं, तो कुछ अपने बातों से उन्हें समझा रही हैं, सनातना दे रही हैं। यह आश्चर्यचकित दृश्य देख करके जब नारद जी वहां से जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, मपचंता नसियास्य। हे महात्मा जी, हे संत जी, रुकिए, तनिक रुकिए, और रुक करके मेरी चिंता तो सुनिए। मेरी क्या चिंता है वह चिंता तो सुनिए, और इस चिंता को सुनकर मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, दुख है, उसको दूर तो करिए, उसको दूर करने का उपाय तो बता कर जाइए। अरे आपका दर्शन तो सभी पाप को नष्ट कर देता है, आपका दर्शन भगवान श्री हरि का ही दर्शन कराता है। आपका दर्शन सदैव मंगलकार है, और आप बिना मेरे प्रश्न को सुने यहां से जा रहे हैं। हे नारद जी, आप मेरे प्रश्नों को तो सुने। नारद जी पूछते हैं, काशी त्वाम, हे देवी आप कौन हो? हे देवी आप कौन हो और कहां से आई हो? तब भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं और कहती हैं, अहम भक्तिर्ते ख्याता इमो में तनयो मनो ज्ञान वैराग नामानो
काल योगेन जर्जरो, कि मैं भक्ति हूं। और जो व्रत अवस्था के दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, यह कोई और नहीं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और ये स्त्रियां जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये स्त्रियां जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये कोई और नहीं गंगा यमुना सरस्वती आदि तीर्थ नदियां तो ही जो स्त्री रूप में मेरी सेवा के लिए यहां पर आई है। यह श्रीधाम वृंदावन मुझे नवनियुक्ति तो बढ़ाता है, लेकिन मेरे पुत्रों को वृद्ध अवस्था प्रदान करता है। भक्ति महारानी अपना परिचय देते हुए कहती हैं, उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीड़ितम गता। उत्पन्ना द्रवणे श्याम, मैं द्रविड़ देव में मेरा उत्पन्न हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। उत्पन्ना द्रवणे श्याम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ है। महाराष्ट्र में मुझे बड़ा ही सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात चली गई तो मैं जीर्ण हो गई। पखंडियों के हाथ लग जाने पे मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, मैं बूढ़ होने लगी। जब वहां सर जेपना होकर के दुखी होकर के मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन परम प्राप्त नवनीप स्वरूपणी। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई और विराजमान यहाँ पर मैंने अपने पगों को धारण किया और जहाँ वृंदावन का मैं स्पर्श किया कि मैं नवनियुक्ति स्वरूपणी हो गई, जवां अवस्था की हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य यह वृद्ध अवस्था में होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। हे नारद जी, इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो? नारद जी ने कहा, देवी इसका कारण कलयुग है। इस कलयुग के आ जाने से यह मनुष्य जो है ना अशुद्ध आचार विचार हो वाला हो गया। ये मनुष्य की जो रुचि है वह शुद्ध आचार विचार वाली हो गई है। अब गुण से ज्यादा दुर्गुण करने में रुचि होने लगी है। इसीलिए कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना चाहता, वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहता, इनको सुनना नहीं चाहता, श्रवण नहीं करना चाहता। तो ज्ञान और वैराग्य की ये अवस्था का कारण ये कलयुग है। भक्ति महारानी कहते हैं जो इसका कारण कलयुग है, तो राजा परीक्षित ने कलयुग विजय धुनि के बाद राजा परीक्षित ने इस कलयुग को दंडित क्यों नहीं किया, मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों दिया? तब नारद जी कहते कि राजा परीक्षित तो कलयुग को मारना ही चाह रहे थे। राजा परीक्षित तो कलयुग को मारना ही चाह रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक गुण था, दिव्य गुण था। वो गुण क्या था? यत फलम नास्ति तपस न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सत्य त्रेता द्वापर में जप तप आदि महा अश्वमेव मेघ महायज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति हो रही थी, यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक्, ऐसे फल की प्राप्ति जो फल जप तप अखंड तप करने से, अखंड जप करने से और अश्वमेव यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति हो रही थी, वह फल आज इस कलयुग में श्री केशव नाम कीर्तना से भगवान के नाम संकीर्तन से मिल रहा था। यह दिव्य गुण कलयुग के अंदर था। श्री भगवान का नाम संकीर्तन करने से, श्री भगवान का नाम लेने से यह कलयुग में हमें उस फल की प्राप्ति होती है जो सत द्वाता त्रपा में जप तप इत्यादि से हुआ करती थी, वह शिव भगवान के नाम लेने से हो रही है। ऐसा दिव्य गुण देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, क्योंकि राजा परीक्षित महापुरुष
अब महापुरुषों का तो कार्य ही होता है कल्याण करने का। जो कल्याण रूपी अवस्था उसके कल्याण रूपी अवस्था गुण उसके अंदर विराजमान है, तो वह कैसे किसी को दंडित कर सकते थे, मार सकते थे। इसलिए कलयुग को उन्होंने जीवित छोड़ दिया और स्थान प्रदान कर दिए थे। यह दिव्य गौर करके जब कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया तो भक्ति महारानी नारद जी के वचनों को सुना और कहा कि हे नारद जी, आपके वचन से अभी भी मुझे शांति नहीं मिली, मैं अभी संतुष्ट नहीं हुई, आप कृपा करिए, कृपा करिए और हमारे कल्याण के लिए आप और कहिए। और ऐसे वचनों को कहते हुए नारद जी की स्तुति श्री भक्ति महारानी करती हैं और कहते हैं जयति जयति वायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुवपदिमपि यातो यत कृपतो ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मैं सादर आपको प्रणाम करती हूँ। आप श्री हरि कब कहां क्या करना चाहते हैं आपको सब ज्ञात होता है। आप का दर्शन ही श्री हरि का दर्शन कराने वाला होता है। अच्छा, नारद कौन? नारद कौन? आश्चर्य, ऐसे शब्दों को ऐसे इसीलिए कहते हैं कि कथा को श्रवण सप्ताह विधि से करना चाहिए। कौन सी बात कहाँ रह जाए हमारे जीवन में। अब नारद कौन हमारे जीवन में कैसे पता चले? आपके जीवन में कौन नारद बनकर आया है? अब नारद जी तो हर जगह भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कौन नारद बनकर के आया है? नारद कौन है, कैसे पता चलेगा आपको? पता चल सकता है? अच्छा, नारद शब्द का अर्थ क्या है? ना रद्द, जिसके बाद कभी रद्द ना हो, कहीं भी रद्द ना हो, कभी क्या कहीं भी रद्द ना हो, जिसके बाद कहीं रद्द ना हो, वह है नारद। तो हमारे जीवन में कैसे पता चले? क्योंकि नारद जी जिसको मिल जाते हैं भगवान अवश्य उसको मिलते हैं। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है सबसे पहले नारद जी उसको मिले हैं। ध्रुव जी को ले लीजिए, ध्रुव जी पहले नारद जी से मिले, 12 अक्षर मंत्र मिला, जब जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी को ले लीजिए, गर्भ में ही नारद जी को गुरु बना लिया, तब परमात्मा की भगवान की प्राप्ति हुई। तो नारद जिसके जीवन में आ जाता है उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो नारद कौन, हमें कैसे पता चले हमारे जीवन का नारद कौन? शब्द ही अर्थ कर रहा है, ना रद्द, जिसके बाद कभी रद्द ना हो। तो हमारे जीवन में जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह हमारे सदगुरु, वह हमारे व्यास जी। या हम कहीं भी कथा श्रवण करने जाते हैं तो वहां पर आए हुए कई श्रोता होते हैं, कई वक्ता होते हैं, कई श्रोता भक्तगण आए हुए होते हैं, लेकिन उनमें से सभी के लिए व्यास जी नारद नहीं होते। कि कुछ ही होते हैं जो व्यास जी की कथाओं को सुनकर उनके नियमों को पालन करता है। तो जो उनकी बातों को श्रवण करता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उनकी बातें जो हमारे जीवन में उतरने के बाद रद्द नहीं होती हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए परम प्रवक्ता श्री सद्गुरु स्वरूपा व्यास जी ही नारद है। यह हमें कोई सत्संग या कोई संत या कोई ब्राह्मण सदगुरु, वो भी नारद हो सकता है। जिसकी भी बातें आपके जीवन में रद्द ना हो, जो हमें सत्मार्ग की ओर ले जाए, जो हमें कल्याण की ओर ले जाए, ऐसे शब्द जिसे हम माने अपने जीवन में उतार लें, ऐसे शब्द जो सदा हमारा कल्याण करे, वही व्यक्ति आपके जीवन में, वही गुरु, वही संत आपके लिए नारद है। तो नारद जी
सनकादिक ऋषियों को ऐसी बथा कथा को सुना रहे हैं। तब भक्ति महारानी ने कहा कि हे भक्ति, हे नारद जी, आप अपने मुख से कुछ और वचन मेरे शांति और तृष्णा के लिए, तृष्णा को शांत करने के लिए, और मेरे इस असंतुष्ट को जो माया भ्रम होकर के मेरे अंदर विराजमान है, आप उसको संतुष्ट करें और अपने शब्द वचनों को कुछ और कहें। तब नारद जी कहते हैं, वृथा के देशे बालो अचिंता तुरागतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। अरे भगवान श्री कृष्ण वह कहीं चले थोड़ी गए हैं, वह आज भी आपके और हमारे मध्य में है। द्रौपदी ता प्रत्याता एन कौरव कत्मलात पालिता गोप सुंदरिया सा गोपिनोगता। अरे जिन्होंने गोप सुंदरियों को सनात किया है, कौरवों में अन्याय भरी, कौरवों की अन्याय भरी सभा में जिसने द्रौपदी के शील की रक्षा की है, वह भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। अरे वह आज भी हमारे मध्य है, आज भी हमारे मध्य हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे। कैसे? एक संत महापुरुष से हमने प्रश्न किया था कि यह भगवान दिखते क्या, भगवान है क्या, प्रेम है क्या? तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया कि अबदी प्रेम की लाडली, अबदी प्रेम की लाल, अबदी प्रेम की सहचरी छिन छिन करत निहार। कि यह प्रिया पीतम ही तो प्रेम है, ये प्रिया पीतम ही तो परमात्मा है जो हमारे समक्ष है, सर्वत्र, जिसको हमें हमेशा देखते रहते हैं, अपने मन में जिसका चिंतन करते रहते हैं, वही तो परमात्मा है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तो ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल हो जाए। निरंतर ऐसे ही देखते रहिए, उस परमात्मा को देखते रहिए। और जो खास करके वृंदावन गए हैं उनको तो पता होगा, जब बिहारी जी का दर्शन होता है, भाव कुछ, आनंद कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, कुछ सुध बुद्ध नहीं रहती, सब भूल जाते हैं। वह क्षण, वह समय जीवन के लिए यह भुला देता है कि हम कौन हैं और कहां आए हैं। और ऐसा दर्शन जब हमें प्राप्त होता है तो ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल हो जाए। ऐसा ही लगता है बिहारी जी, हे मेरे कृष्णा, आपको ऐसे ही देखता रहो, मेरा ये जीवन सफल हो जाए। तो निरंतर हमें ऐसे ही भगवान को देखते रहना है, निरंतर देखते रहेंगे, अवश्य भगवान हमें एक दिन दिखाई देने लगेंगे। नारद जी कहते हैं सत्रादित युगे कि हे देवी, सत्रादि 3 युगों में ज्ञान वैराग की बड़ी ही प्रधानता थी, बड़े ही प्रधानता थे, लेकिन इस कलयुग में ज्ञान और वैराग क्यों? क्योंकि कलयुग का मनुष्य जो है जीर्ण प्राय हो चुका है, इसकी बुद्धि जो है शुद्ध हो चुकी है, इसलिए ज्ञान और वैराग की प्रधानता नहीं रहेगी। लेकिन इस कलयुग में भगवत भक्ति ही भगवान से मिलाने वाली है, यह भगवत भक्ति ही भगवान से मिलाने वाली है, उसका दर्शन कराने वाली है। इसलिए आप याद करो, जब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप से आपको प्रकट किए थे तो आपने हाथ जोड़ करके कहा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब भगवान ने कहा, जाओ तुम 17 3 युगों में, तृतीय युगों में मेरे भक्तों का पालन पोषण करो। जब आपने 17 3 युगों में भक्तों का पालन पोषण किया और अब कलयुग के आ जाने पे आप जी प्राण हो गए। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्त नवनीव स्वरूपिणी, जैसे वृंदावन की आपने प्राप्ति की तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्तचा, कि धन्य है ऐसा श्रीधाम वृंदावन जहां का स्पर्श होते ही भक्ति महारानी नवयुक्ति हो गई। ऐसा श्रीधाम वृंदावन को बारंबार प्रणाम। धन्य है वह वृंदावन जहां भक्ति महारानी सदैव नृत्य करते हैं, धन्य है वह वृंदावन। इसलिए हे भक्ति महारानी, ये कलयुग में भगवत भक्ति ही भगवान को प्राप्त कराने वाली है, और मैं भी तो इसी भगवत भक्ति का प्रचार करता हूं। तदा नाम हरेरदासो, नारद जी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, तदा नाम हरेरदासो,
कि इस कलयुग काल में मैं अन्य धर्मों का तिरस्कार करते हुए भगवत भक्ति का मैंने प्रचार नहीं किया, नारायण नाम संकीर्तन का मैंने प्रचार नहीं किया, भगवत नाम संकीर्तन का मैंने प्रचार नहीं किया, तो मैं भी हरि का दास नहीं, तदा नाम हरिदास हो, मैं भी हरि का दास नहीं। और ये भगवत भक्ति तो भगवान को मिलाने वाली है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ। कैसे? गोपियों की जैसे। न तापो न वेदस्य न ज्ञानो नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्त्व गोपिका। न तप से, न योग से, न ज्ञान से, न वैराग से ये भगवत भक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करा पाएगी। आप तप कर लो इस कलयुग में, जप कर लो, आप ज्ञान की प्रतिष्ठा कर लो, योग की प्रतिष्ठा कर लो, लेकिन परमात्मा आपको मिलेंगे नहीं। वह परमात्मा श्री हरि आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो कैसे मिलेंगे? तत्रप गोप्ता, निस्वार्थ भक्ति, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना न हो, जिससे निस्वार्थ हो, जिसका लक्ष्य परमात्मा को पाना हो, जिसका लक्ष्य बिहारी जी के संरूप का दर्शन करना, बिहारी जी के नाम को गाना, भगवत नाम को गाना, पूर्ण रूप से जो बिहारी जी के चरणों में अर्पण हो जाए। अरे सब कुछ त्याग करके कुछ क्षण बिहारी जी के चरणों में लग जाना, यही तो भक्ति है। ऐसी जब श्रेष्ठ भक्ति हमें प्राप्त हो रही है तो नाम जन्म सहस्त्रेण, हजारों जन्मों के नाम जन्म सहस्त्रेण, जब हमारे हजारों जन्मों के, सहस्त्र बोला है ना, हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे भक्ति हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए कहते हैं जीवन में संत कभी बनाए नहीं जाते। संत क्या है? कभी बनाए नहीं जाते। संत जन्म जन्मांतरों का ही बताया जाता है। जन्म से ही जो संत हो, बैराग हो जाना ही संत नहीं है। संत क्या है? पहले से बना। इसलिए नणाम जन्म सहस्तेन हरिभक्तेन प्रीयति, कि हजारों जन्म के जो पुण्य प्रभाव, अर्थात हम जब इस जन्म को सुधारते हैं तो हमारा अगला जन्म फिर और सुधर जाता है, उससे आने वाला अगला जन्म और सुधर जाता है। वह जन्म सुधरता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जब बढ़ता चला जाता है तो हमारे इस जन्म जन्मांतरों में भक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है और हम परमात्मा में आसक्त हो जाते हैं और सदा परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं। ऐसे दिव्य भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है वह संसार के मोह भ्रम से मुक्त हो जाता है, सुख दुख से मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य वचन जब भक्ति महारानी ने नारद जी के मुखार बिंदों से सुना तो वह मग्नित हो गई, धन्य हो गई और कहा, हे नारद जी, आपके वचनों से मुझे बड़ी ही शांति मिली, बड़ा ही सुकून मिला। आपके वचनों से मेरे हृदय में बड़ी ही शांति की प्राप्ति हुई है। कृपा करके आपकी कृपा मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग में और हो जाए तो और क्या कहना। नारद जी तुरंत ज्ञान और वैराग के पास गए और कहे, ज्ञान उठ जा, हे वैराग उठ जा। जब नहीं उठे तो ज्ञान वैराग के पास जाकर के उनके कानों में बार बार वेदों का पाठ किया, बार बार गीता जी का पाठ किया। जब वो तैसे थोड़े मोड़े अलसियाए और थोड़े मोड़े उठे और फिर अलसिया करके सो गए। आश्चर्य! जब ये आश्चर्य को देखा तो नारद जी को चिंता होने लगी। नारद जी चिंतन में ही भगवान का चिंतन करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, व्याम बाणे तदेवा भुवन महर्षि खिद्यता में थे
उत्तमा सफलस्तेयं भवस्यते न संशयः। हे देवर्षि नारद, हे देवर्षि नारद, आप व्यर्थ में चिंता मत करो, आप व्यर्थ में चिंता मत करो, इसका उपाय है। आइए है, इसका उपाय है सत्संग। और वह सत्संग आपको किसी महासंत महापुरुष से प्राप्त होगा। आप उसको पता लगाइए। यह सत्कर्म जब प्राप्त हो जाएगा तो यह ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग हो जाएगी। नारद जी आकाशवाणी की बात को सुनकर ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ करके नारद जी वहां से चले। सभी तीर्थों में नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। सभी महात्मा संतों से पूछ रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग करने वाला सत्कर्म कौन सा है। जब कोई भी आवाज, कोई भी इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो वहां से दुखित होकर के वह बद्रिका आश्रम की ओर निकल पड़े, जहां पे उनको सनकादिक ऋषि चारों भाइयों का दर्शन हुआ। यहीं पर वह सनकादिक ऋषि को नारद जी कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से मैं दुखित होकर के, भ्रमित होकर के मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही बताइए वह कौन सा सत्कर्म है, वह कौन सा सत्कर्म है जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग हो जाएगी। तो नारद जी सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी मां चिंतम कुरुमर से, हे नारद जी चिंता छोड़िए, चिंता का परित्याग करिए। इसका उपाय है, वह सत्कर्म हमें पता है, वह सत्कर्म हमें पता है। वह सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो श्रीमद्भागवतालापा सतो गीता शुकादिभिः। हे नारद जी वह सत्कर्म कुछ और नहीं, वह सत्कर्म श्रीमद्भागवत महापुराण ही है। नारद जी ने जब बात सुनी तो उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा कि यह सत्कर्म श्रीमद्भागवत महापुराण, अरे उन्हीं यह सत्कर्म तो भगवत तो वेद और पतियों का ही तो निचोड़ है। अरे मैंने तो उनको बारंबार वेद का पाठ सुनाया है, बार बार गीता जी का पाठ सुनाया है, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये भागवत के श्रवण से उनकी मूर्छा भंग हो? सनकादिक ऋषि ने कहा जी अरे जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत पत्तों तक उनमें रस भरा रहता है, लेकिन क्या ऐसी अवस्था में कोई रस का पान कर सकता है? लेकिन जब वही रस एकत्रित होकर के एक फल के रूप में हमारे सामने आता है तो संसार में सभी को प्रिय लगता है। इस संसार में वह सभी को प्रिय लगता है। ऐसे ही यह श्रीमद्भागवत वेद उपस्थितियों का निचोड़ ही तो है, लेकिन ये सबसे उत्तम है। ये वह फल है जिसको पाने से मधुर और आनंद की प्राप्ति होती है, मधुरता और आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे नारद जी ने यह सुना, मैं उनके मन में बड़ी ही शांति मिली। और तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी आप स्मरण करिए, आप ही ने तो व्यास जी को कहा था कि आप भगवत नाम सद्गुरु नाम से लिखित एक ऐसे ग्रंथ संहिता की रचना करिए जिसमें भगवान के नाम गुणवाद लिखे हों। और आप ही ने ही इस भागवत को चतुर श्लोकी रूप में श्री व्यास जी को श्रवण कराया था। आज यही चतुर श्लोकी भागवत का व्यास जी ने विस्तार रूप धारण करके हम सबके समक्ष रख दिया। ये वही तो कथा है। यह दृश्य
जब नारद जी को याद आया तो उन्होंने कहा, वह सनकादिक आदि ऋषियों की स्तुति करने लगे, कहने लगे, तादृश्यं च विनहन्त्य शुभानिषाद्य श्रेयस्तनोति भवदोक्षदवार्तितान् निःशेषशेषमुखगीतकथैकपान प्रेम प्रकाशकतये शरणं गतो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो सदा वै अज्ञान हेतुर्गत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितयो दयते विवेक यद्दर्शनं तबनहन्ति शुभानि साध्या कि हे सनकादिकादर्शी, आपके तो दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, श्री हरि का दर्शन प्राप्त हो जाता है। अरे आप सदैव वैकुंठ में निवास करते हैं, हरि सुमरण इस मंत्र का जप करते रहते हैं, सदा वैकुंठ में निवास करके श्री हरि के माधुरी का पान करते रहते हैं। मैं जानता हूं आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में आप 5 वर्ष के बालक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपके मुखमंडल से यह अमृत कथा, यह सत्संग रूपी जो धारा बहती है, जिसको पाने के लिए मैं बेतत्व हो चुका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़ा ही दिव्य सत्संग हमारे और आपके बीच मध्य में यह चल रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े ही भाग्य जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य एक साथ उदय हो जाते हैं, बड़े ही पुण्य जब हमारे जीवन में एक साथ आकर विराजमान हो जाते हैं। कब कहीं यह कथा हमें कहने और सुनने को प्राप्त होती है। सत्संग रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सत परसे कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुत रही सत संगति पाई, पारस परस गुहात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग रूपी जो गंगा है ना, जो हमारे मध्य रूप बह रही है आज, ये हमारे जीवन में आनंद कर देगी।
हमारे जीवन का ऐसा कोई कष्ट बकाया नहीं रहेगा जो नष्ट ना हो। हमारे जीवन का ऐसा कोई पाप बकाया नहीं रहेगा जो नष्ट नहीं हो। ये हमें कर्म से जोड़ देगी। ये भक्ति बड़े ही दिव्य है। ये हमें उस परमात्मा से जोड़ देगी। ये सत्संग जिसे प्राप्त होता है, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। कि सठ अर्थात मूर्ख व्यक्ति इस सत्संग को प्राप्त करता है तो क्या होता है? पारस परस कुधात सुहाई। पारस कितना कीमती, जिसको स्पर्श मात्र, जिससे पत्थर के मणि के स्पर्श मात्र से ये कोई भी धातु स्वर्ण में बदल जाए, ऐसा पारस रूपी पत्थर बन जाता है सत्संग मात्र से। यह सत्संग जो पारस बना सकता है तो हमारे जीवन में क्या उजाला नहीं ला सकता। तो ये ऐसा दिव्य सत्संग सनकादिक ऋषि, यह दिव्य सत्संग श्री नारद जी कह रहे हैं, यह दिव्य सत्संग अब मैं सुनने के लिए वेश वृष मैं पूरी तरह से अर्पण साष्टांग प्रणय रूप से मैं इस सत्संग को श्रवण करना चाहता हूं। इसलिए हे सनकादिक ऋषि, आप मुझे यह बताइए सत्संग को कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, किस तरह किया जाता है, और इसको करने के नियम क्या हैं, यह आप मुझे बताइए। सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी, आप तो बड़े ही विवेकी हैं, ज्ञानमयी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो सुनिए। हरिद्वार के एक आनंद नामक घाट है, जहां के रमणीय पावन कुलीन बड़े ही पावन है, जहां पर पशु पक्षी भी बैल भाव त्याग करके, लड़ाई झगड़ा त्याग करके आपस में प्रेम से रहते हैं। ऐसे दिव्य श्रेष्ठ स्थान पर आप इस कथा का अनुष्ठान रखिए। और जैसे ही आप इस कथा का अनुष्ठान रखेंगे तो जो भी इसके रसिक जन हैं, जो भी इसके रसिक जन हैं, जो भी इस कथा को सुनने के प्रिय हैं, इस कथा को प्रिय मानते हैं, वह जैसे इस कथा की चर्चा को सुनेंगे तो अपने आप ही हरिद्वार की उस पावन भूमि में आ जाएंगे। तो आप उस पावन भूमि में इस कथा को रखिए। यह सत्संग कहां चल रहा है? बद्रिका आश्रम में। तो वहां से नारद जी सनकादिक ऋषि सभी हरिद्वार की ओर रवाना हो रहे हैं, हरिद्वार की पावन भूमि में पधारते हैं। और यह दिव्य सत्संग वहां पर हम इस कथा को लेकिन कल सुनेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। तो इसी प्रकार से नारद जी और सनकादिक ऋषि हरिद्वार के पावन भूमि में पहुंच गए और इस कथा के मंच को जैसे हमने सजाया है, जैसे हमने इस भगवत रूपी ग्रंथ को अपने मस्तक में धारण करके उचित स्थान पर लाकर विराजमान किया है, तो वैसे ही वहां पर ला करके हरिद्वार की पावन भूमि में आनंद नामक घाट में, जहाँ की रमणी पावन कुलीन बड़े ही पावन है, ऐसे घाट में एक व्यास मंच सजाया और व्यास मंच में व्यास रूप में श्री सनकादिक ऋषियों को विराजमान किया, उनका पूजन किया। उनका पूजन करके सभी देवताओं ने जय जय घोष लगाई, जयकारा लगाया, पुष्पों की वर्षा की। उसमें कुछ श्रेष्ठ मुनिगण भी आए। वह मुनिगण जैसे इस कथा की चर्चा को श्रवण किया तो श्रवण करके वह मुनिगण आए। वह मुनिगण कौन से थे? प्रधान वह मुनिगण भृगुर वसिष्ठस्य वनस गौतमो मेरा तिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गादुस्तस्य सकलो मृणंगपुत्रो जिपलपलाध योगेश्वरो व्यास पराशरो छाया सुको जलजन्य मुख्य शर्वे मुनिगणः शेषपत्र शिष्या स्वस्त्रेभिराज युक्ते प्रदाय। वसिष्ठ, भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवलतिथि, देवराज, राम सुतस्य, शाकुल,
वेदाभ्यास सभी ऋषिगण अपने अपने स्त्रियों सहित अपने अपने शिष्यों सहित परकरों सहित उस कथा स्थान पे आने के लिए अपनी अपनी जगह पे रवाना हो रहे हैं। उस कथा स्थान पर पहुंच रहे हैं। सभी देवी देवता अपने स्वर्गलोक को छोड़कर उस कथा को श्रवण करने के लिए हरिद्वार की पावन भूमि में विराजमान हो रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं। श्री सनकादिक ऋषि को कथा कहने के लिए नारद जी ने एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया, उनका पूजन किया, उनका पाठ किया, फिर भागवत जी की आरती की और भागवत जी की आरती पूर्ण होने के बाद एकाचित्र होकर के सभी इस कथा को सुनने के लिए वहां विराजमान हो गए। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम और कल पुनः हम इस कथा को आगे श्रवण करेंगे। और आइए एक भजन का आनंद लेंगे और भजन के बाद हम सभी भागवत जी की आरती और कल पुनः 6:30 बजे से जो कथा का समय है तो आप लोग समय निकाल करके, क्योंकि मैंने बताया था पहले दिन ही, आज ही बताया है मैंने कि भगवान परीक्षा लेते हैं कि क्या ये पात्र है मेरी कथा को सुनने का, पात्र है या कुपात्र है। तो पात्र बनना है, क्योंकि काम आएंगे और जाएंगे। काम आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, काम तो रोज आएंगे और यही काम करते करते एक दिन हम लोग भी काम से चले जाएंगे। इसलिए उससे पहले हमें अपने जीवन को सुधार लेना है। इस परमात्मा के किस द्वार मर जाकर के किस मार्ग में जाकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सके, उस मार्ग को हमें पहचान लेना है कि हमारी अंतोगतः मुक्त रूप में हो, दुखित ना हो, हम पीड़ित होकर के स्तन को न छूए। आइए एक भजन, उसके बाद हम सभी मिलकर के भागवत जी की आरती। कल पुनः 6:30 बजे से 10 बजे का जो सकत है समय है, आप लोग पुनः पधारिए और हम आगे की कथा श्रवण करें। जय श्री राम। दुनिया में जितनी महिमा, दुनिया में जितनी महिमा अपने ब्रज धाम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। दुनिया में जितनी महिमा, दुनिया में जितनी महिमा अपने ब्रज धाम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। क्या दुनिया में है 4 धाम, अपना ब्रज धाम निराला, जो वेदों ने रच डाला। दुनिया में है 4 धाम, अपना ब्रज धाम निराला, जो वेदों ने रच डाला। काली काली अंधियारी रात हमें, काली काली अंधियारी रात और घोर अंधेरा काला, जब जन्मा मुरली वाला। काली काली अंधियारी रात और घोर अंधेरा काला, जब जन्मा मुरली वाला। टूटे ताले जेलन के, टूटे ताले जेलन के, सेना न कहू काम की, उतनी ही महिमा ब्रज में अपने ब्रज धाम की, उतनी ही महिमा ब्रज में अपने ब्रज धाम की। चंचल चितवन चेहरा तेरो सबके दिल में समायो, तेरा कोई भेद न पायो। चंचल चितवन चेहरा तेरो सबके दिल में समायो, तेरा कोई भेद न पायो। बालकपन में ओ मनमोहन, बालकपन में ओ मनमोहन, खूब ही खेल रचायो। माखन चुरा चुरा के खायो, चुरा चुरा के खायो, माखन चुरा चुरा के खायो।
धमकी थी खामी गोपिका, धमकी थी खामी गोपिका जसुदा के नाम की। उतनी ही महिमा ब्रज में अपने ब्रज धाम की, उतनी ही महिमा अपने ब्रज धाम की। बन बन बंसी बहुत चराई, बन बन बंसी बहुत बजाई, बहुत चराई गैया तू माँ जसुदा को छैया। बन बन बंसी बहुत बजाई, बहुत चराई गैया तू माँ जसुदा को छैया। राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी संग दाऊ सो भैया सबकी पार लगाए दे नैया, सबकी पार लगाए दे नैया। पार लगाए दे नैया, सबकी पार लगाए दे नैया। दुनिया में जितनी महिमा अपने ब्रज धाम की, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। हाँ, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। हाँ, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। हाँ, उतनी ही महिमा ब्रज में राधे और श्याम की। बंसी वारे की राधे श्री। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी भक्त आरती के लिए। सभी लोग इस स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नीचे से ही आरती करेंगे सभी यजमान, और सभी लोग आगे आ जाएं, सभी लोग आरती करेंगे भागवत जी। आइए आइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, सुंदर तेरी आरती गाओ। तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। के छवि में तो बड़ी भली जाओ, आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आपे हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आपे हो। ओ सुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। श्री हरे चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप ही को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको
रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपे को मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। यशोदा की सैया तेरी आरती गाऊं। पूरे गौरम अवतार सारे सारम मुझे द्वार। वसंतम हृदयाय विंदे भवं भवानी से तम नमामि। तुम्हें तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव वेद्यं तुम्हेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम राम राम। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे हरे बोली श्री राम के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। हम आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्जवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि अथ पुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम शशि साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यं समुद्रपर्यन्ताय एकराडदे ततप्येष श्लोको विगीतो मरुता परमेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रही आविशस्य कामप्रैर्विश्वे देवा सवासयति। ओम विश्वतो चतुर्थ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतो स्पाता शम्बाहुव्यं नमस्सं पातरध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का